मैंने हाल ही में एक प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी, एक ब्रह्मांड विज्ञानी की रचनाएं पढ़ी, जिन्होंने तर्क दिया है कि ब्रह्मांड कुछ नहीं से शुरू हुआ। उन्होंने लिखा, ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के लिए आपको किसी देवता की आवश्यकता नहीं है। हालांकि वह स्वीकार करते हैं, मैं यह साबित नहीं कर सकता कि भगवान का अस्तित्व नहीं है, लेकिन मैं एक ऐसे ब्रह्मांड में रहना पसंद करूंगा जिसमें कोई भगवान न हो। खैर, मैं आपको बताता हूं, यह दुखद दृष्टिकोण जो सृष्टिकर्ता को नकारता है, वास्तव में जीवन के मूल्य और उद्देश्य को कम कर देता है। वैसे उसी वैज्ञानिक ने मनुष्य को सिर्फ थोड़ी सी प्रदूषण के रूप में वर्णित किया। उनके अनुसार हमारे बिना भी ब्रह्मांड वैसे ही चलता रहेगा, इसलिए मानव जाति पूरी तरह से अप्रासंगिक है। खैर, मैं आपको बताता हूं, बाइबल मानव जाति के बारे में कुछ बहुत अलग कहती है। वास्तव में यहां भजन संहिता 129 में राजा दाऊद लिखते हैं कि भगवान ने हमें विशेष देखभाल और जीवन में विशेष अर्थ के साथ बनाया। वह यहां पद 15 में लिखते हैं, मेरी काया आपसे छिपी नहीं थी, हे भगवान, जब मैं गुप्त रूप से बनाया जा रहा था। यह हिब्रू शब्द जिसका अनुवाद काया किया गया है, वास्तव में हमारी हड्डियों को संदर्भित करता है। वह हमारे कंकाल के बारे में बात कर रहे हैं। और मैंने पढ़ा है कि हमारे शरीर में लगभग 206 हड्डियां होती हैं, अगर आपके पास सभी हैं। खैर, दाऊद यहां लिख रहे हैं कि भगवान ने उन्हें इंजीनियर किया, भगवान ने उन्हें एक साथ फिट करने के लिए डिजाइन किया, और उन्होंने यह पृथ्वी की गहराइयों में किया। यह एक रूपक है, एक मां के गर्भ के छिपे हुए अंधेरे कोनों के लिए। दाऊद यह भी बताते हैं कि प्रत्येक जीवन की योजना शुरुआत से ही बनाई गई है। पद 16, आपकी पुस्तक में मेरे लिए बनाए गए सभी दिन लिखे गए थे। तो कल्पना कीजिए, हर दिन को भी उसी सृष्टिकर्ता ने डिजाइन किया है जिसने आपके बारे में सब कुछ डिजाइन किया। खैर, दाऊद अब यहां पद 17 में कहते हैं, हे भगवान, आपके विचार मेरे लिए कितने मूल्यवान हैं, उनका योग कितना विशाल है। अगर मैं उन्हें गिनता तो वे रेत से भी अधिक होते। क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि भगवान आपके बारे में सोच रहे हैं? आपके बारे में इतने विचार कि पूरी पृथ्वी की रेत से भी अधिक? तो क्या उन्होंने गलती की, या जब उन्होंने आपको बनाया तो वे विचलित हो गए? क्या उन्होंने किसी समय पर परियोजना से अपनी नजरें हटा लीं? नहीं, उन्होंने सब कुछ ध्यान से सोचा। उन्होंने आपके बारे में सब कुछ इसके तब से जाना जब से आप गर्भ में आए। खैर, आपकी अनोखी उंगली के निशान से लेकर आपकी नाक के आकार तक, आपके बालों के रंग से लेकर आपकी सबसे अच्छी क्षमताओं तक, और यहां तक कि आपकी सबसे दर्दनाक अक्षमताओं तक, उन्होंने आपके बारे में सब कुछ डिजाइन किया। क्यों? आप में उस पर विश्वास और निर्भरता विकसित करने के लिए, और स्पष्ट रूप से न केवल उसके लिए, बल्कि आपके अंतिम महिमा मंडित, परिपूर्ण, अमर शरीर में उसके साथ रहने की लालसा के लिए। अब इस बीच उन्होंने आपको इस तरह से डिजाइन किया है कि आप अपने संसार को यह अनोखे तरीके से गवाही दें कि उसकी कृपा आपके लिए एक और दिन गुजारने के लिए पर्याप्त है। और अब यहां पद 19 से शुरू करते हुए दाऊद अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को चुनौती देने वाली अविश्वासी दुनिया के प्रति अपनी धार्मिक क्रोध की थोड़ी सी झलक साझा करना शुरू करता है। हे परमेश्वर, काश आप दुष्टों का नाश कर देते। हे रक्तपात करने वाले मनुष्यों, मुझसे दूर हो जाओ। वे आपके खिलाफ दुर्भावनापूर्ण इरादे से बोलते हैं। आपके शत्रु आपके नाम का व्यर्थ उपयोग करते हैं। क्या मैं उन लोगों से घृणा नहीं करता जो आपसे घृणा करते हैं? हे प्रभु, क्या मैं उन लोगों से घृणा नहीं करता जो आपके खिलाफ उठ खड़े होते हैं? मैं उनसे पूरी घृणा के साथ घृणा करता हूं। मैं उन्हें अपने शत्रु मानता हूं। वाह, ये काफी कठोर भाषा है ना? इसे एक लेखक ने पवित्र घृणा कहा है। अब दाऊद की प्रार्थना मूल रूप से यह है, प्रभु, आप उन्हें अभी क्यों नहीं मार देते? क्यों आप अंतिम न्याय तक इंतजार कर रहे हैं, उन्हें न्याय और धर्म के साथ निपटने के लिए?
ओह, इसे अभी करें। आपकी सृष्टि के खिलाफ उनके उद्दंड प्रचार को रोकें। और यही वह चाहता है, वह इसे रोकना चाहता है। अब आपको समझना होगा प्रिय राजा दाऊद इस पुराने नियम के प्रावधान में परमेश्वर के न्याय के दृष्टिकोण को अपना रहे हैं। पुराने नियम में परमेश्वर अक्सर पाप का न्याय करते थे। कैसे? तुरंत वह इस्राएल को आदेश देते थे कि वे पाप का तुरंत न्याय करें। आज इस नए नियम की अनुग्रह की व्यवस्था में हमें वास्तव में बताया गया है कि परमेश्वर अब अपने क्रोध को अंतिम न्याय तक संचित कर रहे हैं। रोमियो अध्याय 2 पद 5। इसलिए पाप का हमेशा तुरंत न्याय नहीं होता, लेकिन अंततः न्याय आएगा। और यही कारण है कि जो लोग परमेश्वर की अवहेलना करते हैं और परमेश्वर के कार्य के खिलाफ लेख लिखते हैं, जैसे कि वह व्यक्ति जिसका मैंने पहले उल्लेख किया था, वे इसे जारी रख सकते हैं। वे परमेश्वर की अवहेलना करते हुए थोड़ी देर और जारी रख सकते हैं और पूरी तरह से अनजान हैं कि परमेश्वर अपने धर्मी क्रोध और गुस्से को उस आने वाले दिन के लिए संचित कर रहे हैं। खैर, अब यहां पद 21 में दाऊद लिखते हैं, क्या मैं उन लोगों से घृणा नहीं करता जो आपसे घृणा करते हैं, हे प्रभु? और क्या मैं उन लोगों से घृणा नहीं करता जो आपके खिलाफ उठते हैं? अब जो शब्द घृणा के रूप में अनुवादित है, वह घृणा शब्द की व्याख्या करता है। यह एक हिब्रू शब्द है जिसे शोक के रूप में अनुवादित किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, हमारी घृणा वह जिस चीज का उल्लेख कर रहे हैं, वह कुछ ऐसा है जिसमें पापी के लिए करुणा के साथ शोक मिला हुआ है। जैसे कि कई पीढ़ियों पहले के एक पादरी चार्ल्स स्पर्जन ने इस पाठ पर टिप्पणी की और लिखा, यह दुर्भावना नहीं है बल्कि उनके अविश्वास पर शोक है। वास्तव में नए नियम में यीशु इस समान दृष्टिकोण को मरकुस 3:5 में प्रदर्शित करने जा रहे हैं। वह उस अविश्वासी दर्शकों की ओर देखते हैं, कैसे क्रोध के साथ उनके हृदय की कठोरता पर शोक करते हुए। तो यह धर्मी एक क्रोध है जो पापी की ईश्वर के प्रति अवज्ञा पर शोक के साथ मिला हुआ है। अब दाऊद केवल अपने चारों ओर के पापियों को उजागर करने और उनके पाप से घृणा करने, उनकी अवज्ञा पर शोक करने में ही रुचि नहीं रखते, वह अपने स्वयं के हृदय में भी रुचि रखते हैं। इसलिए वह इस भजन को अब बाइबल की सबसे व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में से एक के साथ समाप्त करते हैं। वह यहां पद 23 में लिखते हैं, मुझे खोजो हे परमेश्वर और मेरे हृदय को जानो, मुझे परखो और मेरे विचारों को जानो। आप जानते हैं, यह अंतिम अनुरोध पूरी तरह से समझ में आता है ना? दाऊद ने इस भजन में स्पष्ट कर दिया है कि परमेश्वर सर्वज्ञानी हैं, वह सब कुछ जानते हैं, वह सर्वव्यापी हैं, वह हमेशा उपस्थित रहते हैं, वह सब कुछ जानते हैं, वह एक साथ हर जगह हैं, जितना ऊंचा जा सकते हो। याद है पद 8? वो वहां है, पृथ्वी की गहराइयों में। जाओ शियोल, क्या अनुमान है? वह वहां है। पूर्व की ओर जाओ, भोर के पंखों पर। पद 9, वह पहले से ही वहां है। समुद्र के पार पश्चिम की ओर जाओ और वह वहां है। अंधकार में यात्रा करो। पद 11 और 12, परमेश्वर वहां है और वह अंधेरे में उतनी ही स्पष्टता से देख सकते हैं जितना कि वह प्रकाश में देख सकते हैं। यह सब कहने का मतलब है कि परमेश्वर से कुछ भी छिपाने की कोई उपयोगिता और नहीं है। तो प्रभु, मुझे आजमाओ और मुझे जानो। अब दाऊद यहां यह नहीं कह रहा है, ठीक है प्रभु, चूंकि आप सब कुछ जानते हैं, मैं आपकी जांच के लिए समर्पित हो जाऊंगा। आप जानते हैं, मैं हार मान लूंगा। नहीं। क्या आपने यहां देखा कि वह अपने दिल में परमेश्वर की जांच को कैसे आमंत्रित करता है? मुझे खोजो हे परमेश्वर और मेरे दिल को जानो। अब दाऊद इस तरह की व्यक्तिगत जांच को क्यों आमंत्रित करेगा? खैर, क्योंकि वह मानता है, जैसे यिर्मयाह नबी ने अध्याय 17 पद 9 में कहा, दिल सब चीजों से अधिक धोखेबाज और अत्यंत बीमार है या अत्यंत दुष्ट। केवल परमेश्वर ही सही तरीके से हमारी रक्षा को गिरा सकता है, हमारे उद्देश्यों को उजागर कर सकता है और हमारे दिलों की जांच कर सकता है। वास्तव में दाऊद यहाँ जिस क्रिया का उपयोग करता है उसका अर्थ है खोज करना। इसका अर्थ है गहराई से खोदना।
इसका अर्थ है जांच करना। यह ऐसा है जैसे दाऊद कह रहा हो, प्रभु मैं चाहता हूं कि आप मुझे दिव्य जांच के अधीन रखें। क्या आपने कभी किसी व्यक्ति की जांच के दौरान समाचार फुटेज देखा है? अधिकारी उस व्यक्ति के कार्यालय से बक्से पर बक्से कंप्यूटर और बैंक बुक्स ले जाते हैं और वे फाइल कैबिनेट्स को बाहर ले जाते हैं, और वह व्यक्ति शायद उम्मीद कर रहा होता है कि वह एक बॉक्स, वह एक रसीद, वह एक फाइल न ढूंढें। खैर, यहां ऐसा चित्र नहीं है। दाऊद मूल रूप से हर दराज खोल रहा है। वह भगवान को हर बॉक्स सौंप रहा है। वह उसका ढक्कन खोलकर कह रहा है, प्रभु इसे नजरअंदाज न करें, यहां भी देखें। वह यहां पद 24 में लिखता है, देखें कि मुझ में कोई दुखदाई मार्ग तो नहीं है। वह शब्द दुखदाई का अर्थ है हानिकारक या खतरनाक या आत्मविनाशकारी। मैं चाहता हूं कि आप इसे खोजें भगवान। मैं चाहता हूं कि आप इसे देखें और जानें। दाऊद अब इस भजन को समाप्त करते हुए यहां यह अद्भुत प्रोत्साहन का वाक्य लिखता है, मुझे अनंत मार्ग में ले चल। पुराने नियम के विद्वान यहां इंगित करेंगे कि आप इस समापन वाक्यांश का अनुवाद मुझे पुराने मार्ग में ले चल या मुझे प्राचीन मार्ग में ले चल कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में वह कह रहा है, मुझे उस मार्ग में ले चल जो आपने प्राचीन दिनों में प्रकट किया, क्योंकि भगवान का वचन नहीं बदलता। तो दाऊद मूल रूप से भगवान से अनुरोध कर रहा है कि वह उसे अपने वचन के अनुसार मार्गदर्शन करे। यह स्वीकार करने का एक और तरीका है, देखो मैं एक व्यक्ति के रूप में किसी नए मार्ग, किसी लोकप्रिय मार्ग, किसी नए पथ का अनुसरण करने की प्रवृत्ति रखता हूं। नहीं, भगवान का वचन अब भी हमें मार्ग दिखाता है। प्राचीन मार्ग अब भी सच्चा मार्ग है। आप जानते हैं, इसका पूर्ति यीशु मसीह के व्यक्ति में पाई जाती है, दाऊद के पुत्र जिन्होंने घोषणा की, मैं ही मार्ग हूं और सत्य और जीवन हूं, कोई भी पिता के पास नहीं आता सिवाय मेरे द्वारा। यूहन्ना 14:6। इसका मतलब है कि कोई भी स्वर्ग की यात्रा नहीं कर सकता सिवाय उस मार्ग के जो यीशु मसीह के माध्यम से जाता है। आप भगवान पिता से प्रार्थना भी नहीं कर सकते बिना मध्यस्थ भगवान पुत्र के माध्यम से। भगवान नहीं चाहते कि हम मार्ग से चूकें। वह नहीं चाहते कि आप रास्ता खो दें। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको बनाया है, उन्होंने आपको रचा है। आप अप्रासंगिक नहीं हैं। आप ग्रह पर प्रदूषण का एक टुकड़ा नहीं है। आप कोई गलती नहीं है। भगवान ने आपको बनाया है। उन्होंने आपके लिए स्वर्ग बनाया है। उन्होंने आपके लिए अभी एक जीवन डिजाइन किया है, एक अनंत जीवन जो आने वाला है, जिसे हम उनके पुत्र यीशु मसीह के माध्यम से कल्पना नहीं कर सकते। खैर, हमारे अगले अध्ययन तक प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की कृपा और भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।